पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के बैनर तले रविवार को हिसार में राज्य भर से हजारों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए शहर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तिरंगा मार्च निकाला। कर्मचारियों ने मंच से एक बार फिर लोकसभा की तरह विधानसभा में भी वोट फॉर ओपीएस की चोट करने की बात कही। राज्य स्तरीय इस प्रदर्शन का नेतृत्व पीबीएसएस के राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवाल व राज्य महासचिव ऋषि नैन ने किया। इस प्रदर्शन व तिरंगा मार्च में हिसार जिले के साथ ही साथ फतेहाबाद, सिरसा, जींद, भिवानी व दादरी के हजारों कर्मचारियों ने भाग लिया। नई अनाज मंडी में जनसभा के बाद कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए शहर भर में प्रदर्शन करते हुए ओपीएस तिरंगा मार्च निकाला। मंच से अपने संबोधन में राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवाल ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, प्रधान जी, पेंशन को लेकर आपने प्रदर्शन किया है चुनाव के वक्त, क्या उद्देश्य देखते हैं और कितना प्रभाव इसका आने वाले चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, प्रभाव तो आप लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। जो पार्टी एनपीएस को अच्छा बताया करती थी और लोकसभा में 10 की 10 सीटें आने का दावा करती थी, 5 पर केवल और कर्मचारियों की वजह से हो गई। और अब विधानसभा चुनाव के बीच में भी जो इनके पास 2 महीने का टाइम था, हमने पूरे मंत्रिमंडल को ज्ञापन दिया था और एक मांग की थी, अगर कर्मचारियों का साथ चाहिए तो ओपीएस बहाल करें। अगर ऐसा नहीं करते तो हरियाणा प्रदेश का एक कर्मचारी साथी अपने परिवार समेत अपने मुद्दे के लिए, सुरक्षित भविष्य के लिए, ओपीएस बहाली के लिए वोट करेगा। और आज देख चुके हो, हमारे मंडल स्तरीय कार्यक्रम था, 7 जिलों ने भाग लिया। इससे पहले अम्बाड़ा में 25 तारीख को इतना ही बड़ा हुजूम निकल के आया था और अब 8 सितंबर को रोहतक में हमारा अंतिम कार्यक्रम होगा। ये संदेश है सत्तासीन दल के लिए भी, विपक्ष के लिए भी, कि विपक्ष पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाली का वादा करे, पहली गारंटी के तौर पर ओपीएस को लेकर आए और ये तो मौका छोड़ ही चुके हैं सत्तासीन दल। केंद्र सरकार मुद्दे को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, कभी यूपीएस की बात करती है, कभी एनपीएस को अच्छा बताती है, कभी यूपीएस को। हमें बाजार आधारित नीति नहीं चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए जो देश का और प्रदेश का और कर्मचारियों का तीनों का भला करती है। वर्तमान सरकार पूरी तरह से किनारा कर चुकी है। विपक्ष या किसी अन्य पार्टी से अभी कोई आश्वासन मिला है? क्योंकि किसी के मैनिफेस्टो में अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं। देखिए, वर्तमान सरकार किनारा कर चुके तो हम भी उनसे किनारा कर चुके हैं। उन्होंने एक कदम पीछे हटाया, हम 10 कदम उनसे पीछे हटा चुके हैं। और विपक्षी दलों का भी मैनिफेस्टो हरियाणा में जारी नहीं हुआ। उनकी तरफ से, उनके चाहे विपक्ष के नेता हैं या उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल करेंगे और हम उनके मैनिफेस्टो का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मैनिफेस्टो आता है तो निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी अधिकारी उस पार्टी का, उस नेता का साथ देने का। स्टेट के प्रधान है, इतने लोग आज आपके पीछे थे, क्या इशारा किया आने वाले चुनाव को लेकर? हमारा तो स्पष्ट इशारा है, हम घुमा फिरा के बात नहीं करते कि जिस सरकार ने हमारे ऊपर लाठियां बांधी, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, हमारी मांग को पूरा करने की बजाय उस मुद्दे को गुमराह करने की कोशिश की, खुले तौर पर उसका विरोध करेंगे। अपने लोकतांत्रिक अधिकार वोट का प्रयोग करके, अपने मुद्दे के लिए वोट का प्रयोग करके इस सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे और ऐसी सरकार लाएंगे जो पहली कैबिनेट में ओपीएस देने का काम। आखिरी सवाल है, केंद्र सरकार ने जो अभी यूपीएस दिया है, उसको किस तरीके से देखते हैं? कितना बदलाव किया गया है कर्मचारियों? देखिए, इसमें ना कोई बदलाव है, ये तो मनोहर लाल खट्टर को बदलकर नायब सिंह सैनी करने की बात है। नीति वही है, मुद्दा वही है। इसमें ना कर्मचारी को फायदा है, ये केवल और केवल पूंजीपतियों को और शेयर बाजार को लाभ पहुंचाने की स्कीम है। इसमें कर्मचारियों को लाभ नहीं है। हम इसको सिरे से नकारते हुए ओपीएस बहाली की मांग करते हैं। दिनेश जी, जिस तरीके से आज पूरा प्रदर्शन किया गया है, क्या मानते हैं आने वाले समय में कितना प्रभाव देखते हैं इलेक्शन? एनपीएस का एन बदल के यू कर दिया। हरियाणा का कर्मचारी प्रधान जी ने बता दिया वोट फॉर ओपीएस करेगा। इस उंगली का प्रयोग करके 5 तारीख को ईवीएम की पी से इनको पलट के उल्टा कर देगा। अब की बार ये 2024 में सत्ता से बाहर बनेगी ओपीएस सरकार। वोट फॉर ओपीएस हमारा नारा और वोट फॉर ओपीएस तमाम रखा कर्मचारी करने वाले। किसी पार्टी से बातचीत चल रही है? हमारी किसी पार्टी से कोई बातचीत नहीं चल रही है। विपक्ष की पार्टियां खुद आगे आकर के बयान दे रही हैं। आसपास के प्रदेशों में चुनाव जीतकर उन्होंने पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाली की है और हरियाणा के अंदर भी वो घोषणा कर रहे हैं। और हमें यकीन है विपक्ष हमारे इस संवेदनशील मुद्दे को समझेंगे, मैनिफेस्टो में पहले नंबर पर हमारा वायदा लेकर के आएंगे और हम वोट फॉर ओपीएस करके ओपीएस सरकार बनाने का काम करेंगे। इस पर क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? आज इतनी रोष था लोगों में। देखिए, आप देख रहे होंगे, अब हम समापन कर चुके हैं आधा घंटा पहले और अब भी जो है मार्च यहाँ तक पहुँचा नहीं है।
तो आप ये सीधा सीधा सरकार के खिलाफ, एनपीएस के खिलाफ, और जो नई स्कीम लेके आई है, जो सरकार बंदर वाली उछल कूद कर रही है, एन से सीधी यू पे चली गई, जाना था ओ पर, ये उसके खिलाफ रोष है। और हजारों कर्मचारी, ये पूरे देश के 2 करोड़ 13 लाख कर्मचारियों, उनके परिवारों का मुद्दा है। हरियाणा के 2 लाख कर्मचारी, उनके परिवारों का मुद्दा है, आने वाली पीढ़ी का मुद्दा है, क्योंकि एनपीएस निजीकरण की जड़ है। जिस दिन एनपीएस खत्म हो जाएगा, रोजगार के रास्ते भी खुल जाएंगे और कर्मचारी को अपना अधिकार भी मिल जाएगा। चुनावों का टाइम है, जनता सुनना चाहती है, आप किस ओर जा रहे हैं, आपकी यूनियन? देखिए, हम जो हमारे साथ हमने एक नारा दिया है, जो पेंशन बहाल करेगा वही प्रदेश में राज करेगा। नहीं, देखिए सरकार बनने से पहले तो बहाल नहीं कर सकता किसी के, और तो आपने तैयारी की होगी। देखिए, अभी मैनिफेस्टो का इंतजार है। जो पार्टी हमारे मुद्दे को प्रमुखता से और हमसे वादा करेगी कि पहली कैबिनेट में हमारा मुद्दा जो बहाल करने का काम करेगा, हम उसके साथ जाने का काम करेंगे।